नमस्कार, मैं हूं मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज के चुनावी अड्डे में आपका स्वागत है। चुनाव में अब चंद घंटे रह गए हैं। 11 मई को मतदान होना है, आज 9 मई है। और इसी क्रम में जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आता जा रहा है, चुनावी सरगर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं। शाम 5 बजे प्रचार प्रसार बंद हो गया है, रैली और भाषण बंद हो गया है। सभी लोग रोड शो भी अब बंद कर दिए हैं, सिर्फ जनसंपर्क किया जा रहा है। तो इसी क्रम में हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के नगर पालिका परिषद मऊ के वार्ड नंबर 35 से रईस अहमद साहब पूर्व के भी सभासद हैं और वर्तमान में भी चुनाव मैदान में हैं। आइए हम आपसे बातचीत करते हैं कि पिछले 10 साल में क्या कुछ बदला है वार्ड नंबर 35 में, और अगर आपको मौका मिलता है तो आप पुनः क्या करेंगे अपने वार्ड के लिए, और जब आप सभासद थे उस समय आपने कितना विकास किया था। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रईस अहमद साहब जुड़ चुके हैं, जो पूर्व सभासद हैं। रईस जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा 24 घंटा चुनाव में रह गया है। 24 घंटे बाद चुनाव होना है 11 मई को, और आप इसके पूर्व में भी 10 साल पहले भी आप सभासद रहे हैं। जिस समय आप थे उस समय आपने काम क्या किया, 10 साल में क्या परिवर्तन हुआ है? सबसे पहले मैं आपका आभार करता हूँ। 10 सालों में जब हम 2007 से 11 तक सभासद थे जी, तो उस समय का मेरा ही किया हुआ काम आज तक है जी। और 10 सालों में न पटिया बनी, न रास्ते बने, न खड़ंजे लगे, जैसे का तैसा वैसे ही रह गया। और चारों तरफ गंदगी, नाली खुले, बीमारियां सारे उत्पन्न हुए। लेकिन 10 सालों में वार्ड का परिवर्तन नहीं हुआ। इस बार मैं इस हौसले से चुनाव लड़ रहा हूँ कि फिर इस बार वार्ड की जनता हमको चुनाव का मौका दिया है। अब मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, अगर जीतूंगा तो इस वार्ड की सूरत फिर से मैं बदलूंगा। मैं ही बदला था और मैं ही बदलूंगा। आप आपकी सोच क्या है, आप क्या करना चाहते हैं? अगर जनता ने मौका दिया और वार्ड नंबर 35 में आप सभासद बनते हैं तो सबसे पहले इस वार्ड के लिए क्या करें? सबसे पहले इस वार्ड का जितनी भी परेशानी है, हाउस टैक्स, वाटर की समस्या और नाली। आपने हाउस टैक्स की बात की जी। अगर आपको मौका मिलता तो आप हाउस टैक्स के लिए क्या करें? हाउस टैक्स बिल्कुल मैं माफ़ करा देंगे नहीं, जेन्युइन तरीके से नहीं। हाउस टैक्स जो भी होगा और उसमें मेरी बात नगर पालिका चेयरमैन से होगी जी। जिस स्तर से होगी कोशिश करेंगे कि जिनका जो नहीं देने लायक है, जो उस स्तर से है, उनका माफ़ करा दिया जाए। और नहीं जो गरीब तबके के लोग हैं, के लोगों का हाउस टैक्स ज़्यादा लग गया है, उनका किसी भी से जी जो उस बात पर बोनस लगाया गया है और सही तरीके से हाउस टैक्स लगाया जाएगा। माफ़ करने की भी हम सोचेंगे कि हमारा वार्ड बहुत पिछड़ा है। इन लोगों का हाउस टैक्स, इन लोगों का हाउस टैक्स हो, उसको भी माफ़ कर दिया जाए। इसका प्रयास बहुत बड़ी समस्या है आपके वार्ड का जल को लेकर, पीने के भी जल को लेकर के यहाँ 2 मशीनें लगी हुई हैं, काम नहीं कर रहा है, और एक से पानी की सप्लाई होती है। दूसरा जल निकासी को भी लेकर बरसात के दिनों में नलियों में पानी भर जाता है, गलियों में पानी भर जाता है और किचन तक पानी जाने लगता है। गंदा पानी लोगों के पैरों में लगता है और किचन तक जाता है। अगर आपको मौका मिलता है तो पेयजल और जल निकासी के लिए आप क्या? सर, स्टार्टिंग में यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, न नाली था, न पेयजल व्यवस्था थी, न खड़ंजा था, न कुछ था। जब मैं सभासद हुआ, मैं ही पाइपलाइन डाला हूँ, मैं ही 2 टंकी भी बनवाया हूँ, अपने समय में स्कूल भी मैं ही बनवाया हूँ। और शिक्षा के क्षेत्र में भी काम, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। स्कूल भी बनवाया मैंने, प्राइमरी स्कूल बनवाया, जूनियर स्कूल। लेकिन 10 सालों में जो सभासद यहाँ रहे हैं उन्होंने कुछ नहीं किया। नहीं तो यहाँ बहुत सारे काम हो गए होते हैं। उनका बस चेयरमैन, जो भी चेयरमैन होता है, उनसे एंटी मामला हो जाता है, जिससे विकास अवरुद्ध होता है। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप अगर सभासद है, जनता ने आपको चुन के भेजा है, तो आप जनता की सेवा करिए, खिदमत करिए। नगर क्षेत्र है, गलियों का क्षेत्र है, इसमें गरीब लोग भी होंगे जी। अगर आपको मौका मिलता है तो गरीब लोगों के आवास की क्या व्यवस्था है? सर, मैं पिछली बार जब मैं सभासद था तो मैं 104 लोगों को आवास दिया था, काशीराम आवास दिलाया था। और फिर मैं, अगर मुझे ये अथॉरिटी मिलती है तो मैं प्रयास करूंगा कि प्रधानमंत्री आवास जी प्रधानमंत्री योजना के तहत उनको लोन जो मिलता है, लोन नहीं, आवास उनको मुहैया कराऊंगा जी। उसकी पूरी भरपूर कोशिश करूँगा जी। राशन कार्ड और को राशन कार्ड, जीरो ग्राउंड से देखा जाए तो राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन को भी लेकर के काफ़ी मशक्क़तें यहाँ हो रही हैं। लोग कहते हैं सर, ये मैंने किया है अपने सालों में, सारे पेंशन भी बनवाए हैं, राशन कार्ड भी बनवाए हैं। अब 10 सालों से बहुत पिछड़ा हो गया इलाका, लोगों ने काम नहीं किया है। जो नालियाँ खुली है, खुली ही रह गई। 5-5 साल से नालियों की सफाई बंद है इस समय। तो अब मैं, अगर आप ताला बंद करने की
मूड में आ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल ताला ताला बंद करके मूड में जनता चाहेगी। ताला बंद करेंगे या लोगों का ताला खोलेंगे? मैं ताला बंद विकास का ताला नहीं, खोलेंगे। विकास का ताला मैं खोलूंगा। हाँ। और उसकी चाबी मैं जनता के हाथ में भी देना चाहता हूँ। जी जी। और दूसरे लोगों का ताला बंद करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल आपने मन बना लिया है ताला बिल्कुल मन बना लिया, जनता यहाँ मन बना ली है। जी। इस बार हमको भारी मतों से विजयी बनाएगी जनता। तो आप सुन रहे थे रईस अहमद साहब को। आपने स्पष्ट कहा कि मैं ताला खोलूंगा लेकिन विकास का ताला खोलूंगा। मैं उनका ताला बंद करूंगा जो विकास के पैसे को लूटते हैं। बजबजाती हुई नालियों से लोगों को निजात मिलेगा। यहाँ पेयजल की भी व्यवस्था की जाएगी और जल निकासी की भी व्यवस्था की जाएगी। जो गरीब लोग हैं जिनके पास आवास नहीं है उनको आवास देने की पूरी तैयारी की जाएगी। मुरली मनोहर के साथ प्रिंस की खास रिपोर्ट। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए नेशनल।